वेलकम ऑल स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का आज की इस प्यारे से सेशन में। जैसा कि आपको पता है कि कल से अपनी इस सेशन की स्टार्ट हो चुकी है, जिसका पहला मॉक टेस्ट अपन कल लगा चुके हैं। और आज उसी सीरीज को अपन आगे बढ़ाएंगे, जो कि मॉक से टेस्ट नंबर कौन सा रहेगा? दूसरा रहेगा। तो जितने भी सोल्जर हैं, एयर फाइटर हैं, फटाफट मैदान में आ जाइए, ताकि आज के सेशन को बिना किसी देरी से क्या करें, हाँ स्टार्ट करें। बिल्कुल श्याम सिंह, हेलो, बिल्कुल सभी बच्चे आ जाओ फटाफट फटाफट। एक बार क्लास को सभी बच्चे शेयर कर दे, एक बार सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दे, ताकि आज का प्यारा सा सेशन अपन स्टार्ट करें। और सभी बच्चे एक बार मुझे ये बताएं, आवाज प्रॉपर आ रही है? ठीक है, हाँ एक बार सभी बच्चे आ जाए मैदान में। क्लियर? आज का प्यारा सा मजेदार सेशन रहने वाला है। सभी बच्चे क्लास को एक बार जरूर शेयर कर देंगे। और आज से अपनी जो जो अपना टारगेट था कि कक्षा 12 को टारगेट सबसे पहले करेंगे, और फिर कक्षा 11 को टारगेट बाद में करेंगे। तो अगले 10 मॉक टेस्ट जो होंगे, ठीक है, पहला जो था बेटा मिक्स प्रैक्टिस था। आज का जो प्रैक्टिस रहेगा वो सीनियर बेसिस रहेगा। अगले 10 मॉक टेस्ट इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो सारे के सारे इस सेशन में आएंगे। क्लियर चीजें? तो सबसे पहले आप सभी मेरे साथ बराबर प्रैक्टिस करना। कुछ इंपॉर्टेंट बात है उसको नोट करना। कुछ अगर मान लीजिए उतारने में रह जाता है तो लास्ट में जाके टेलीग्राम चैनल से उसको डाउनलोड करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। फिलहाल तो मेरे साथ साथ आपको थोड़ा सा फटाफट फटाफट क्या देना है, आंसर देना है। तो एक बार जितने भी से शेयर्स मैदान में आ चुके हैं, एक बार क्लास को जरूर शेयर कर दे, ताकि अपनी क्लास को स्टार्ट करें। बिल्कुल जय हिंद सभी विजय, हाँ, बिल्कुल सभी बच्चों को जय हिंद। आ जाइए फटाफट, और अपने एक बार मतलब जितने भी सोशल मीडिया है या अपने जो क्लासमेट हैं उनको एक बार ये मैसेज दे दीजिए, ताकि आज के सेशन को स्टार्ट करें। तो बिना किसी देरी के मैं आज के सेशन को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एक बच्चा कह रहा है कि मैं बार बार फेल हो जाता हूँ। बेटा इस मैदान में यहाँ पर ऐसी चीज ना बोल, क्योंकि यहाँ ऐसा होना ही वाला नहीं है। कई बार क्या होता है कि कुछ कमियां रह जाती है 19-20, जिसको बच्चे को झेलनी पड़ती है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ, ठीक है, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। कुछ कमी रह जाती है तो मुझे थोड़ा सा पर्सनल टेलीग्राम पे मैसेज लिख देना। मैं अगर कुछ प्रोवाइड करवा सकता हूँ तो बेटा मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। लेकिन ऐसे हार नहीं मानती है, क्योंकि ये दुनिया क्या करती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होनी जरूरी है। तो आपको करके दिखाना पड़ेगा बेटा जी, ऐसा नहीं होगा। तो आप टेंशन ना ले, मैं साथ खड़ा हूँ बिल्कुल भी। ठीक है, और बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तब तक बच्चे अपने मैदान में आते रहेंगे। आइए, हाँ टेलीग्राम चैनल क्या है, अपने नाम से ही है। अभी तो थोड़ा सा चल रहा है, देख लेना, फिजिक्स भाई राहुल सर के नाम से है। तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, बाद में वो इसकी स्लाइड में भी आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप लिंक करके ले लेना। तो बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आ जाओ फटाफट, आज के सेशन को लेके चलते हैं अपन आगे की ओर। पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन अपने सामने आ चुका है। फटाफट एक बार आप कॉपी पेन लेके नोट करते रहना, और एक बार क्लास को जरूर शेयर कर देना। मजेदार सेशन रहने वाला है। और सारे क्वेश्चन ध्यान रखना, ऐसे नहीं है सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड, क्योंकि एग्जाम टाइम है, एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ेंगे। और टाइम होता तो मैं इसके और तरीके से 10 एक्स्ट्रा और करा देता। अभी सिर्फ ओरिजिनल मसाला, फालतू नो मसाला। ठीक है चीजें, आ जाओ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या है कि एक 6 सेंटीमीटर का आपके पास एक 6 सेंटीमीटर का मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक स्पेयर है, गोला है, खोखला गोला है। उसके सरफेस पे कितना वोल्टेज है? 10 वोल्टेज है। ये पूछ रहा है उसके सेंटर पे कितना फोर्स हो, मतलब वोल्टेज होगा। उसके सेंटर पे पोटेंशियल की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए। बिल्कुल बी आंसर आने लग गया। एक बच्चा कह रहा है कि 10 वोल्टेज, बिल्कुल। आ जाओ। आपको कल मैंने एक सिगमेंट दिया था, याद है कि वी ई बराबर क्या होता है, डीवी बटा डी एक्स होता है। ये सिगमेंट बताया था। और मैंने कहा था कि जहां वी वहां अगर वी कांस्टेंट है, अगर वी की वैल्यू कांस्टेंट है तो वहां ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। राइट है, चालक गोले के अंदर ई जीरो होता है, कंडक्टर जो स्क्वायर होता है उसके अंदर ई जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां वी कांस्टेंट रहेगा। इसलिए सभी जगह वी की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसलिए इसके 6 सेंटीमीटर से कोई मतलब नहीं है अपन को। 10 सेंटीमीटर उसकी सरफेस पे, तो उसके सेंटर पे भी कितना रहेगा, 10। बिल्कुल। एक बच्चा कह रहा है जीरो, देखो फंस गया ना बच्चा। ऐसा नहीं करना है बेटा जी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछा है उसने, वोल्टेज पूछा है। क्लियर चीज है, आ जाओ। तो मेरे हिसाब से ये रेगुलर आ रहा है क्वेश्चन। मैं हर शिफ्ट में इससे घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन दूंगा। गलत नहीं करके आना है, राइट है। हर बार ये बदल बदल के आ रहा है, और अपन इसको बदल बदल के चेक करेंगे। आगे दोबारा आए तो गलती नहीं करना है। जो बच्चे किया उसको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन,
आपके पास एक फॉर्म के रूप में आपको एक फॉर्मूला दे रखा है, पूछ रहा है उसका एम्पलीट्यूड आयाम, मतलब आयाम का मतलब किससे मिलता है, उसका डायमेंशन किससे टकराती है, ऐसा आपको सोचना है। राइट है चीजें, आ जाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास, यहाँ एक सोचने वाली बात क्या है कि देखो यहाँ क्वेश्चन नेक्स्ट, देखो क्या कह रहा है, अगर एक तरीका तो है कि इन सब के डायमेंशन निकालें, के निकालें, क्यू निकालें, जी निकालें, एम निकालें, राइट है, वो तो टाइम कंज्यूमिंग हो गया। राइट है, वो तो क्या हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो गया। एक होता है इस के को थोड़ा फील करते हैं, ये के कहाँ मिलता है, गुलाम सूत्र में आता है। ये ई को ये बेवकूफ बना रहा है अपन को, ई को Q1 Q2 लिख सकते हैं, बिल्कुल ये Q1 Q2 है, ये जी M1 M2 है, इसका मतलब एक चीज मिस कर रहा है, ये एक चीज क्या कर रहा है, मिस कर रहा है, तो वो है आर। अगर मुझे बताओ इसके नीचे मैंने आर लगा लिया, कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा ना, के Q1 Q2 आर स्क्वायर, राइट। ये क्या बना, जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब अपन को बेवकूफ बना रहा है। ये तो फोर्स है, यानी एक तो विद्युत बल है, इलेक्ट्रिक फोर्स, और एक आपका कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। दो फोर्स का रेशियो है, अगर दो फोर्स का रेशियो है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसकी तो कोई डायमेंशन नहीं होगी। क्लियर, तो डायमेंशन नहीं होने वाला इसमें टॉपिक रहेगा। तो डायमेंशन कौन सा है, ये चार्ज नहीं है बेटा, आवेश है। ठीक है, तो बताओ कौन सा वाला हो जाएगा इसमें जिसका डायमेंशन ही नहीं होता है। तो अपन को पता है जो डाइलेक्ट्रिक परावैद्युतांक होता है ई आर भाई साहब, उसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्लियर है सभी, क्लियर है सभी को, हाँ डी बिल्कुल सही था। आ जाओ सभी बच्चे, एक बार क्लास को जरूर शेयर कर देना, पीछे नहीं रहना भाई, ठीक है, मजेदार सेशन रहने वाला है, नई नई चीजें सीखोगे। तो एक तो ये तरीका है, और एक होता है इन सबको निकाल के लाओ, तुम बाद में निकाल लेना, लेकिन निकालना नहीं है, एग्जाम टाइम में कॉन्सेप्ट समझना और आगे निकलना। तो ये तो दो कट गया सारा, तो फालतू इसमें ये सारे निकालने की कोई जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तीन चार क्वेश्चन है, इसका एक क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन आगे कहीं पेपर में दोबारा लाएंगे। पहला क्वेश्चन सामने है, दो आपके पास क्या है, स्पेयर है, दो चालक गोले हैं जिसका तारों से जोड़ा गया है। आपको पता है कोई भी अगर दो कंडक्टर को अपन वायर से जोड़ देते हैं, राइट है, तो उसमें करंट फ्लो होता है नहीं होता, कब तक, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज तक, उच्च विभव से निम्न विभव तक, कब तक, जब तक कि दोनों का वोल्टेज सेम नहीं हो जाए। इसलिए इसने एक चीज छिपा रखी है, इसना मतलब इसने एक वायर से कनेक्ट किया है इसने। जब भी वायर नाम का आ जाए, कनेक्टिंग वायर आ जाए, कनेक्टेड टू वायर बता रहा है, अगर इसने वायर बताया है तो कुछ टाइम बाद में वोल्टेज फिक्स हो जाएगा, कुछ टाइम बाद में वोल्टेज फिक्स हो जाएगा। इसका मतलब इसने वी कांस्टेंट दिया है, ये छिपा के दिया है, आपको इसी को पकड़ना है। अगर वी फिक्स है तो वी का फॉर्मूला अपन को भी पता है, क्या होता है, के क्यू बटा आर, होता है नहीं होता। अपन इसमें क्या करेंगे, अगर मैं इसको दो के लिए लिखना चाहूं, मैं सीधा लिख देता हूं इसमें, नजर रखना। अगर मुझे वी ये डायरेक्ट, ये मुझे बताओ, नजर रखना मैं क्या लिख रहा हूं इसके अंदर, वी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। नजर रखना मैं क्या लिख रहा हूं, इसका मतलब ये हो गया कि दो के लिए सेम होगा वोल्टेज, V1 बराबर V2 बराबर होगा दोनों का, राइट। और एक का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू, एक का वन, दूसरे की रेडियस क्या मान लो, इसने बताया R1 R2 है, दूसरे का क्या मान लो, के Q2 अपॉन R2, के से के मार दो, तो R1 Q1 बटा Q2 बराबर क्या आ जाएगा, R1 ऊपर ले जाओ और ये R2। बताओ, ये तो चार्ज का रेशियो आ गया, आवेश का रेशियो आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या कर रहा है, उसने सिग्मा का रेशियो पूछा है, और सभी बच्चे जानते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर होता है Q बटा A, राइट। और वो स्पेयर है, तो खोल देते हैं गोले को, तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो बताओ क्या हो जाएगा इसका, अगर मुझे अनुपात निकालना है तो सभी बच्चे आंसर देंगे इसका, ठीक है। मेरे करने से पहले करके देंगे, आ जाओ। तो ये सिग्मा 1 बटा सिग्मा 2, राइट है, ये Q का रेशियो, Q ऊपर है तो सामने आएगा Q1 बटा Q2। ये 4 पाई का कोई मतलब नहीं, R ऊपर ले जाओ, R2 बटा R1, और उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर। क्लियर। अब यहां से ये जो Q1 और Q2 निकाला, ये शिफ्ट सब्स्टिट्यूट कर दो, ये वैल्यू इसमें टिक यहां डाल दो। क्लियर, आ जाओ। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 आ जाओ, इसको रख दो, क्या ये हो गया अपना R1, ये हो गया R2, और इनटू R2 बटा R1 का स्क्वायर। तो ये कट गया तो ऊपर क्या बच जाएगा, R2 ऊपर और R1 नीचे। तो कौन सा आंसर आएगा, कौन सा आंसर, ए आंसर आएगा। क्लियर चीजें, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मजा तभी आएगा आप क्लास को शेयर जरूर करें, ठीक है। हाँ, मजेदार सेशन रहने वाला है,
एक बार सभी बच्चे क्लास को जरूर कर दे, मजेदार सेशन रहने वाला है, ठीक है चीजें। और अपने शेर सैनियों को बुला लें सभी को, आ जाओ मैदान में, तभी मजा दे दे, क्योंकि अपना चैनल थोड़ा सा नया है। अभी यूट्यूब वाले को भी, यूट्यूब को खुद को पता नहीं है कि सर ने क्लास चालू कर दी है। खिलिए चीजें, नहीं तो वो खुद प्रमोट कर देता। कईयों ने कहा कि सर इसको प्रमोट करा दो, अरे हमें प्रमोट कराने की जरूरत नहीं है, हमारे शेर ही काफी है प्रमोट करने के लिए। आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां से भी एक क्वेश्चन पक्का आता है, मैं जो चीज बता रहा हूं उसके फॉर्मूले को भी आप नोट कर लेना कि इस जगह से भी क्वेश्चन उठाता है। और ये डिट्टो क्वेश्चन छपता है एग्जाम में, इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, उन सबको पकड़ लाना आप। आ जाइए, ये कह रहा है कि सेम एनर्जी बता रहा है, समान ऊर्जा। अब डी बोगली का एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट होता है, क्या? लेमडा का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? लेमडा बराबर, सब बच्चे ध्यान रखना, लेमडा का मेन फॉर्मूला क्या होता है? लेमडा बराबर हिंदुस्तान पेट्रोल पंप, एचपी, राइट है। और अगर इस पी को खोले तो एम वी, फॉर्मूले याद कराऊंगा तब बताऊंगा कैसे याद करते हैं, अभी तो चलने दीजिए, ठीक है। और इस पी को खोलें तो 2m(v), ठीक है। मैं एनर्जी के रूप में लिख देता हूं पहले, एच अपॉन क्या होता है? 2m(e), ये पी का होता है ना, पी बराबर 2m(v). और ध्यान रखना, अगर मैं इसको खोल दूं 2m(e), ई को खोलते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और है तो मैं और खोल दूंगा, लेकिन अभी तो इतने चार में समेटते हैं इसको, राइट है। अब आपको एक चीज उसने कांस्टेंट दे दी है, उसी को पकड़ के अपन क्वेश्चन लगाएंगे। आ जाइए, और समझना, केवल क्वेश्चन एक मत समझना, उसके साथ 2-3 क्वेश्चन और पकड़ना। देखो इसने क्या दिया, एनर्जी सेम, ये सेम दिया है, ई की वैल्यू सेम, ये आपको सेम दिया है। अगर ये सेम दिया है तो फिर अपन, एच तो वैसे कांस्टेंट होता है, सिर्फ एम बचा, और वो भी रूट में बचा, तो फिर लेमडा किसके भरोसे रह गया? केवल रूट एम के भरोसे, बाकी से कोई मतलब ही नहीं है। आ जाइए, पहले ये चेक कर लें कि पहला पार्टिकल कौन है, प्रोटॉन्स है, तो पहला प्रोटॉन और दूसरा अल्फा। उल्टा लिख दीजिए इसको, तो पहले अल्फा और फिर आ जाएगा आपका प्रोटॉन। बताओ कर लोगे? आ जाइए, तो बताओ ये पता है प्रोटॉन का वजन कितना गुना होता है? 4, तो ये हो जाएगा आपका 4m(m)p, और ये क्या हो जाएगा? MOP। ये कट गया तो आंसर कितना आ जाएगा? 2/1 है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल है। कौन सा आंसर? एक बच्चा ए बता रहा है एक बच्चा डी बता रहा है, ठीक है। गड़बड़ नहीं करना है, देखो इतना करने के बाद में गड़बड़ कर देता है बच्चा, नहीं। कौन सा आंसर आएगा? बी, ए नहीं आएगा। तो क्लियर ये चीजें? हाँ हाँ, पूनम क्या नाम है, तो दो दो नहीं, ये रूट में नहीं आएगी, ठीक है, रूट से तो 4 बाहर आ जाएगा। अब आपको यही क्वेश्चन अलग अलग सेगमेंट में करना है। अलग अलग सेगमेंट में क्या करना है? आप वी कांस्टेंट मान के करना, वी को नियत मान के, ये तुम्हारा काम है होमवर्क, ठीक है। एक बार आप ये वी पोटेंशियल है, विभव पोटेंशियल, और ये वेलोसिटी है, वेग, ठीक है, इसको वेलोसिटी कहेंगे, इसको नियत मान के करना। तो एक बार इसको फिक्स और एक बार इसको फिक्स मान के करना। ये 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4, चारों को कांस्टेंट मान के निकाल दो। अगर ये आ गया तो फिर आप आने दीजिए एग्जाम में किसी को भी, बस यहाँ क्या आएगा, या तो प्रोटॉन या ड्यूट्रॉन, इसके अलावा उसके पास कोई क्वेश्चन ही नहीं है। क्लियर? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी अच्छा क्वेश्चन माना जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण। ये याद है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की एक इक्वेशन होती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक इक्वेशन होती है, समीकरण क्या कहता है, याद है क्या? आने वाली एनर्जी जो होती है, फोटो जो एनर्जी है वो 2 भागों में बटी होती है, W0, मेरे हिसाब से एग्जाम टाइम है, सबको पता होगा, ये काइनेटिक एनर्जी में बटी होती है। याद है कि नहीं है? ये जो आने वाली एनर्जी है, मैं इसको काइनेटिक एनर्जी लिख देता हूँ, राइट है, काइनेटिक एनर्जी में बटी हुई होती है, राइट है। अब आ जाओ, तो कितनी एनर्जी आ रही है बताओ? 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आ रही है, तो आगे से कितनी एनर्जी इमिट हो रही है वो नजर रखना। तो यहां पर आ जाएगा 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? और बताओ, ये कह रहा है कि 2.2, नजर रखना, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन, वर्क फंक्शन कितना दिया है इसका? वर्क फंक्शन आपको 2.2 दिया है, तो ये तो बहुत ईजी है, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसको इधर लाओ तो काइनेटिक एनर्जी अपने पास आ जाएगी, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ काइनेटिक एनर्जी का खेल क्लियर? अब उसने क्या पूछा है, ये कई बार आ चुके हैं क्वेश्चन है, ठीक है। अब सुनना, इसने स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है, निरोधी विभव। तो दोनों में एक रिलेशन होता है, याद रखना, जो गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, उसका एक अपना फॉर्मूला होता है। काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, और इस वोल्ट के आप निरोधी स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा देना, और ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। जल्दबाजी नहीं करना है क्वेश्चन में, बहुत इजी होता है, लेकिन अपन थोड़ा सा अपना दिमाग एक्स्ट्रा लगा के इसको गड़बड़ कर देते हैं। तो यहां बताओ कितना लिखूं मैं?
ये काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई ने ई को मार दिया। तो बताओ कितना बचा? इस वी नॉट की वैल्यू कितनी बची? 2 वोल्ट बचा अपने पास। इसी को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो ऑप्शन में गड़बड़ कर रखा है। ऑप्शन में देखो एक बच्चा सी, हाँ बिल्कुल सी तो आंसर परफेक्ट है। जल्दबाजी नहीं करनी है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख रखा है। क्लियर चीज है? हाँ बिल्कुल। कौन सा आंसर आएगा? सी आंसर परफेक्ट रहेगा। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला मजेदार और क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए। ये फटाफट कीजिए सभी बच्चे, इसको आंसर दीजिए फटाफट सो कीजिए, ताकि छोटे मोटे क्वेश्चन आप भी एक दो लगाएं ताकि कॉन्फिडेंस क्लियर हो। आ जाओ फटाफट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या कह रहा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल रोधी विभव की वैल्यू दे रखी है। गतिज ऊर्जा पूछ सकता है, बिल्कुल उसने वही पूछा है, काइनेटिक एनर्जी निकालिए गतिज ऊर्जा। अभी बताया था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वी की वैल्यू इसने दे दी, तो वी की कितनी है? ई की वैल्यू अपन जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻−19। और वी भाई साहब कितने हैं? 10 हैं। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? बताओ कितना हो जाएगा? 1.6 और पावर को कम कर दो 18, और ये जूल में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर? हाँ तो सी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये अपना सी आंसर रह जाएगा। तो बताओ कर लोगे इसको? कई बार इसको ध्यान रखना किलो में पूछ लेता है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मैं आगे और क्वेश्चन ऐसे लाऊंगा तब पता चलेगा। ये वाला क्वेश्चन फटाफट आंसर दीजिए। टारगेट कर रहा है एग्जामिनर इस क्वेश्चन को। कल भी अपना ऐसा क्वेश्चन लेके आया था, वो भी एक मजेदार ट्विस्ट था उसमें, और आज का भी इसमें मजेदार सेशन रहने वाला है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक संधारित्र में सी ए, एक संधारित्र में जो सी सर्किट है में वोल्टेज का इक्वेशन दे रखी है, उसमें करंट की इक्वेशन पूछ रही है। आप मुझे बताओ, संधारित्र याद है, उसमें किसी में करंट ज्यादा रहता है, किसी में करंट पीछे रहता है। ये जुगाड़ याद है कि नहीं? मैंने आपको ऑफलाइन में तो कई को बचा रखा है, ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान दे। ये याद रख लें आप। तो अभी तो आपको करानी नहीं है, जब आप ड्यूटी चढ़ेंगे तब हो जाएगा। क्या याद रखना है? एल आई सी। याद याद रखोगे एल आई सी का कॉन्सेप्ट? तो एल आई सी याद रखना है। क्लियर ये चीज है? एल आई सी का मतलब क्या हुआ? अपन को ये नहीं करना है, अपन को अपना जुगाड़ याद रखना है। जुगाड़ क्या चीज है? तो देखिए इसके अंदर क्या करना है। जुगाड़ ये कहता है कि आप ये याद रखें, सी आगे है ना, बताओ सी आगे है ना, इसमें धारा आगे रहेगी। इसमें धारा क्या रहेगी? जो करंट है अपना वो आगे रहेगा, धारा लीड करेगी, आगे रहेगी। और एल भाई साहब पीछे है, तो इसमें करंट लेग करेगा, पीछे होगा। तो इसमें जो करंट है वो लेग करेगा, पीछे रहेगा। बताओ याद रहेगा? याद रहेगा जुगाड़? एल आई सी का जुगाड़ याद रखोगे? हाँ क्लियर है चीजें? तो बताओ सी में मेरा जुगाड़ याद रखना, एल आई सी कोड याद रखो। सी में करंट ये देखो सी में ऑलरेडी आगे है, इसलिए रखना ये सी में जो करंट है वो आगे रहेगा, और एल भाई साहब पीछे चल रहा है, तो इसमें करंट पीछे रहेगा। तो पीछे वाला आंसर नहीं आ सकता। तो ये माइनस वाला ब्लॉक फ्री, माइनस वाला ब्लॉक फ्री, ये दो तो आउट हो गए, ये तो नहीं हो सकते। अब इसमें ध्यान रखना एग्जेक्ट π/2 आगे रहता है। कितना रहता है? एग्जेक्ट π/2 के नाम से क्या रहता है? आगे। क्लियर है चीज है? या तो π/2 से ये आगे, या π/2 से ये पीछे। अगर एल होता तो π/2 से पीछे, और ये होता तो π/2 से आगे। तो बताओ कौन सा आंसर आ जाएगा? इससे 90 डिग्री आगे सीधा सीधा आंसर कौन सा लगा दोगे? डी। बताओ क्लियर सभी बच्चों को? तो अगर ये एल होता, अगर ये एल सर्किट के लिए पूछता तो आंसर माइनस का π/2 ये आता। ये किसके लिए होता? एल परिपथ के लिए। बताओ एल परिपथ के लिए होता नहीं होता? एल सर्किट के लिए। क्लियर? क्लियर? हाँ बिल्कुल डी परफेक्ट आंसर है। तो ये जुगाड़ याद रखना अपने लिए काफी है, जुगाड़ एल आई सी। आ जाओ अगला क्वेश्चन। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नजर रखना। जो भी बच्चे हाँ चैनल पर नए जुड़े हैं, क्लास को जरूर लाइक कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, और और एक बार क्लास को जरूर शेयर कर दें। राइट है चीजें? मजेदार सेशन रहने वाला है। आ जाओ क्या कर रहा है? एक चौक कुंडली की बात कर रहा है। मोस्टली क्या होता है, ये चौक कुंडली होती क्या चीज बला का नाम है? तो नॉर्मल क्या होता है कि जो तार होते हैं ना, नॉर्मल तार, हर दुनिया में हर चार तार का आर होता है, हर तार का एक क्या होता है? आर। लेकिन ये हीट जनरेट करता है, ये लॉस करता है, मतलब सैलरी के बाद में ऊपर की इनकम कमाता है। राइट है? इसका काम के अलावा हीट और करता है। राइट है? इससे बचने के लिए इस तार को किस में बदल दिया? ऐसे कोयल में बदल दिया। राइट है? और इसको एल का रूप दे दिया। ध्यान रखना आदमी का नेचर बदला है, लेकिन यहां से नॉर्मल आदमी से इसको सोल्जर बना दिया। सोल्जर बना दिया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, आप मुझे बताओ, वो कई कहते हैं ना, कई ड्यूटी चढ़ने के बाद में भी
ऊपर से इनकम उठाते हैं, ये वो वाला चीज है। तो करना क्या, मतलब समझना, ये मेटल है, कॉपर है, Cu, राइट है, कॉपर का आर होता है। अगर इसमें क्या होता है, जूल इफेक्ट लगता है, तार गर्म होके हीट करता है, जो अपन नहीं चाहते। भाई आप किसी भी मजदूर को रखोगे तो वो सैलरी ले, एक्स्ट्रा नुकसान ना करें। तो ये जो चीज है ना, ये परिपथ में काम तो करता है लेकिन एनर्जी लॉस करता है। जैसे पंखा चल रहा है, एनर्जी दे रहा है नो डाउट, लेकिन वो गर्म भी तो हो रहा है। वो गर्म हो रहा है तो एक्स्ट्रा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। अपन चाहते हैं वो सिर्फ चले, गर्म ना हो। ये वो चीज है। तो जाहिर सी बात है, ऐसी चीज का डिवाइस करने के लिए एल बनाया गया। लेकिन आप मुझे बताओ, है तो कॉपर का ही ना, ये आदमी कोई दूसरी चीज का थोड़ी है तो कॉपर का ही, है तो कॉपर का ही। इसका मतलब आर तो होगा इसका, लेकिन आर इतना नहीं होगा, इसलिए इस आर को कम किया जाता है। देखो आर कोप तार तो कोप तांबा का ही है ना, वो कहां से जाएगा। तो इसका मतलब आर तो होगा, लेकिन आर इतना कम कर देंगे, क्योंकि आर का वो फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बटा ए, क्योंकि नुकसान तो आर ही तो कर रहा है। इस आर को कम करने के लिए इसकी मोटाई को बढ़ा देते हैं, मोटे मोटे तार लेते हैं, राइट है, मोटे कुंडली लेते हैं। ऐसा करके इस आर को कम कर देते हैं, लगभग लगभग आर का अस्तित्व ही खत्म कर देते हैं। तो फिर इसमें बचता कौन है, केवल एल बचता है। तो सही मायने में एक चौक कुंडली जो है वो आर एल परिपथ होती है। क्या होती है, आर एल सर्किट, याद रखना आर एल। लेकिन आइडियल वर्ड आ गया, आदर्श आ गया, तो मतलब ये आपका ए टॉप पर है और आर लो पर है। ठीक है, तो अगर आदर्श नहीं है, आदर्श होता तो आर फ्री केवल एल होता। इसने सिंपल पूछा है, मतलब आर एल परिपथ है, उसमें थोड़ा सा आर हो जाएगा, बाकी मोस्टली उसमें क्या रहेगा, हाई क्या रहेगा बताओ, इसमें आर कम रहेगा, किधर रहेगा आर कम, और कम ये बताओ, ये वाला बी सही है क्या आंसर, क्लियर, बी परफेक्ट कौन सा रहेगा, आंसर रहेगा, बताओ क्लियर है चीजें। तो इसमें याद रखना हाई रजिस आई हाई एल की वैल्यू ज्यादा रहेगी और आर भाई साहब कम रहेगा, याद रहेगा। अगर आदर्श हुआ तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये नोट कर लेना बेटा, ये मजेदार ध्यान रखना कॉन्सेप्ट है, बच्चे इसमें भूल जाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना इसलिए। और एक और चीज देखना, ये केवल एसी परिपथ पे काम करती है, ये और नोट कर लेना अपनी कॉपी पे, ये डीसी पे काम नहीं करती है, ये थोड़ा सा नोट कर लेना, डीसी पे काम नहीं करती है। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कोई एक इक्वेशन दे रखी है, राइट है, और ये पूछ रहा है कि उसको जीरो से शिखर तक, ठीक है, इसको जीरो से पीक वैल्यू तक पहुंचने में कितना टाइम कंज्यूम करेगा। क्लियर चीज है। अब एक बात नजर रखो, जीरो से वहां तक पहुंचने में कितना टाइम कंज्यूम करेगा। तो एक चीज नजर रखना, जैसे मैं ये आप नजर रखना, ये देखो आप गौर से, क्या अगर आप देख पा रहा है तो यहां से यहां तक आपको सबको पता है, यहां से यहां तक टॉप पे जाने पर ये यहां से यहां तक का पूरा साइकिल देखो, ये कैपिटल टी है, कितना है, कैपिटल टी है। इसको नजर रखना मैं क्या बता रहा हूं, तो ये थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो इसका आधा समय कितना हो जाएगा, अगर ये जीरो से पीक पे जा रहा है, जीरो से पीक वैल्यू तक जा रहा है, तो नजर रखिएगा जीरो से अगर ये पीक पे जा रहा है, यहां टॉप पे जा रहा है, तो ये टाइम कितना कंज्यूम कर रहा है, T/4। और फिर आपको दोनों तीनों क्वेश्चन आ सकते हैं, टॉप से जीरो पूछ सकता है तो भी T/4, जीरो से आधे चक्कर के लिए पूछे तो T/2, पूरे चक्कर के लिए पूछे तो टी। तो इसके साइकिल याद रखना, इसी साइकिल में से क्वेश्चन इधर उधर घुमा के दे देता है। तो बताओ जीरो से टॉप में जाने का समय कितना होगा, T/4। तो अपन लगा देंगे, आ जाइए पीछे वाले क्वेश्चन में। तो अपन का टारगेट है कि जो टाइम है वो टोटल टाइम का चौथा हिस्सा होगा, राइट। अब अपने पास टाइम की इक्वेशन चाहिए, तो अपन टी को लिख सकते हैं 1/f, तो ये हो जाएगा 4 और टी को लिख देंगे f। फ्रीक्वेंसी अपने पास नहीं है तो फ्रीक्वेंसी उठा लाते हैं इक्वेशन में, ओमेगा बराबर होता है ओमेगा टी। तो बताओ ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, वैसे नॉर्मल 2πf होता है फॉर्मूला, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 2πt। नजर रखना मैं क्या लिख रहा हूं, 200 पाई टी, और ये कितना है 2πf। चलो काट दो, कितनी वैल्यू बच रही है, 2π से ये कट गया, ये टी नहीं आएगा भाई, ठीक है। नजर रखना ओमेगा की वैल्यू कितना आएगा 200 पाई, और इधर कितना है 2πf, इसको काट दो तो कितना आ गया 100। तो बताओ एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 100 रख दो, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 100। तो बताओ कितना आंसर हो गया, 400 हुआ कि ये कितना हो जाएगा इसमें 400। क्लियर है की चीज है, तो ये अपना हो जाएगा 400 आंसर। अब एक चीज ध्यान रखना, अब वो किसी भी साइकिल के लिए पूछ सकता है, ये ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना अच्छे से, क्वेश्चन को किसी भी साइकिल पीरियड के लिए ये पूछ सकता है, ये थोड़ा दिमाग में रखना। आ जाओ आज का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, ये लीजिए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आ जाइए कॉपी पेन लेके बैठना भाई, थोड़ा ढंग से दिख रहा है क्या वैल्यू,
ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा ढंग से समझना। यहां पर अगर मैं लिख देता हूं, आपको नहीं दिख रहा है तो 6 ओम है, यहाँ 3 ओम है, ठीक है, और यहाँ पर आर है, ये एमीटर की रीडिंग है यहाँ पर, यहाँ पर 6 वोल्टेज है। क्लियर? ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस आर की वैल्यू बताइए, किसकी वैल्यू बताइए, आर की वैल्यू अपन को बताना है। तो देखो इसमें क्या करना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है बेटा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, नजर रखिएगा, गड़बड़ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, वो लगा के चलना है। देखो क्या होता क्या है, अगर इसमें आपको इसका अगर आपको इसमें करंट की वैल्यू निकालनी है, तो एक जुगाड़ बताता हूं, वो जुगाड़ याद रखना क्या, ठीक है, वो जुगाड़ क्या याद रखना है, वो नजर रखना, मैं एक नई स्लाइड में लेके आता हूं, ये सभी बच्चे नोट कर लेना, जिसको नहीं पता है वो, और जिसको पता है वो रिवाइज मानना। क्या, अगर ये R1 है और ये R2 है और इसमें करंट I दौड़ रहा है, तो इसके दो पार्ट होंगे, I1 और I2, सबको पता है कितने पार्ट होंगे, दो पार्ट होंगे उसके, I1 और I2। और I1 निकालने का देसी तरीका, कैलकुलेशन में नहीं घुसना है, I1 निकालने का देसी तरीका, इसके अपोजिट वाले प्रतिरोध को उठाओ, राइट, दोनों को जोड़ दो, राइट, और कुल धारा का मल्टीप्लाई कर दो, सीधा करंट मिलेगा, इसमें करंट कितना दौड़ेगा। इसके कई क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम में आते भी हैं। अगर इस प्रकार से I2 निकालेंगे तो इसका अपोजिट कौन है, R1, दोनों को जोड़ो, कोई नियम नहीं लगाना है पैरेलल सीरीज का, बस खत्म, ये आंसर। ये दो फॉर्मूले, और जो आसान है जिसका निकालना है उसका अपोजिट ले लो, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो आ जाओ बेटा, इसको कैसे करते हैं सोल्व, पीछे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आप मुझे बताओ, पहले इसमें करंट निकालता हूं, ठीक है, नजर रखना, इसमें करंट निकालना है मैं इसको I1 मान लेता हूं। तो सबसे पहले मैं I1 की वैल्यू निकालूंगा, तो बताओ क्या बताऊंगा, इसके अपोजिट प्रतिरोध कितना है, इसका उल्टा वाला 3, टोटल, टोटल उठा लो 6 + 3, कुल करंट कितना आ रहा है, 2 एम्पियर दौड़ रहा है, तो 2। तो बताओ I1 की वैल्यू कितना आ गई, ऊपर 3 नीचे 9, इंटू 3 दूनी 6 कर दो इसको, और नीचे 9, और 3 से काट दो, 2 और 3 × 3 = 9, कितना एम्पियर दौड़ रहा है, बताओ कितना एम्पियर दौड़ रहा है, 2/3। अब मैं यहां से बताओ वोल्टेज निकाल सकता हूं, तो ओम के नियम से बताओ, इसी में V निकालो, V बराबर क्या हो गया, I1R, I की वैल्यू बताओ कितना हुआ, 2/3, R की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6, चलो यहां से इसको उड़ाओ, और यहां पर कितना हो गया 2, कितना वोल्टेज आया, 4 वोल्टेज। थोड़ा दिमाग लगाना, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब नजर रखना, सबसे पहले मैंने करंट तक पहुंचा, फिर मैं यहाँ वोल्टेज निकाल लिया, अब मेरे पास एक जुगाड़ हाथ लग गया, क्या, वो जुगाड़ क्या चीज है वो समझने की कोशिश करना, ताकि आपको वो फंडामेंटल क्लियर हो कि कैसे इस चीज को अपन को टैकल करना है क्वेश्चन में। आ जाओ, आप मुझे बताओ इसका वोल्टेज कितना मिल गया अपन को, अगर आपको दिख रहा है तो कितना वोल्टेज, 4 वोल्टेज। अगर इसका 4 है तो इस नीचे वाले प्राणी का भी 4 वोल्टेज होगा, वो पूछा नहीं, मैं समझा रहा हूं, अगर पूछता तो, राइट है। अब ऐसा क्यों किया मैंने, आप मुझे बताओ, टोटल कितना है 6, उसमें से 4 खा गया, तो इसके पास बचा कितना, इस आर के पास बचा कितना वोल्टेज बताओ, इसके पास सिर्फ 2 वोल्टेज बचा, बचा नहीं बचा, ये तो समांतर में V सेम होगा ना। अब अपन को पता हो गया कि टोटल 6, 4 ये ले लिया 2, अब इसका खेल खत्म है, अब इसका खेल खत्म है, बस इतना ही आंसर निकालना है अपन को, आर निकालना है, आर बराबर होता है V/I, V कितना है, 2 वोल्टेज आ गया, वो वहां से अंदाज लगा लिया आपने 2, और आई इसमें कितना दौड़ रहा है 2, तो आंसर कितना आ गया 1 ओम। बताओ क्लियर है क्या, क्लियर है क्या ये क्वेश्चन, थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, कुछ एक दो क्वेश्चन तो थोड़े तगड़े वाले आएंगे, तो थोड़ा दिल थाम के बैठना, घबराना नहीं है इस क्वेश्चन को ढंग से समझना, ठीक है, गड़बड़ नहीं करना है इसमें, ये आजकल ही ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं। तो पहला करंट चेक करो, वोल्टेज हाथ लग गया, दोनों वोल्टेज सेम होगा, टोटल 6 में से 4 ये खा गया, 4 ये खा गया, तो 2 ये बचा, ये 2 हाथ लगते फिर R बराबर V/I। बताओ कर लोगे वाले क्लियर सबको, एक बार थम्स अप जरूर लिख दे, थम्स अप जरूर लिख दें कि हाँ भाई क्लियर है, ताकि आगे बढ़े, और जरूर नोट कर लेना क्वेश्चन को, ठीक है, क्वेश्चन को जरूर नोट कर लेना, मजेदार क्वेश्चन है भाई। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये आ जाइए, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन के जो तार होते हैं, ठीक है, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन के जो तार होते हैं, वो जैसे आपको पता है पोटेंशियोमीटर होता है, विभव मापी होता है, इनके तार स्पेशल बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं नहीं बनाए जाते, उस तार की एक स्पेसिफिक बात होती है, क्या बात होती है, नजर रखिएगा उस तार का, ताकि उस पर टेम्परेचर का इंपैक्ट ना पड़े, क्लियर, उस पर टेम्परेचर का इंपैक्ट ना पड़े, इसलिए दो जुगाड़ याद रखना, इसमें दो चीजें चीजें दिमाग में रखना, क्या जुगाड़, अल्फा जो है
वो तो चाहिए कम, ठीक है। और जो रजिस्टिविटी होती है, प्रतिरोधकता, वो चाहिए ज्यादा। अगर ये आपको ये दो बात याद रह जाती है तो अपना काम लग गया, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखे जाना है, राइट है। तो तार अच्छे क्वांटिटी के हो, तार अच्छे से वर्क करे, उस पर टेम्परेचर इंपैक्ट नहीं हो, इसलिए तारों को मिक्स किया जाता है। कॉपर के साथ निकिल मिलाया जाता है, एल्यूमिनियम को मिलाया जाता है, ठीक है। कॉपर निकिल, खासकर कॉपर निकिल को मिलाया जाता है, या मैग्नीज को मिलाया जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो आप लेबोरेटरी में देखा होगा, वो तार देते हैं ना मीटर सेतु पर बांधने के लिए, वो वाला तार, राइट है। ये दो बातें। अब आप सोचोगे कि इसको याद कैसे रखना है, तो आप एक जुगाड़ याद रख लो, ज्यादा अंदर नहीं जाना है। इस अल्फा को लिखते कैसे हैं? ऐसे लिखते हैं, खुद नीचे आ रहा है, डाउन, याद रहेगा, डाउन कम रहेगा। और रो को कैसे लिखते हैं? रो को ऐसे लिख के ऐसे लेके जाते हैं लास्ट में, अप रहेगा। तो रो तो चाहिए ज्यादा और अल्फा क्या चाहिए? कम। तो ये याद रखना, कम। और कम से कम कितना? कम से कम कितना? जीरो जा सकता है। अगर जीरो ऑप्शन होता तो आइडियल कंडीशन होती है, आदर्श। और ये ज्यादा से ज्यादा कहां तक पहुंच सकता है? इन्फिनिटी तक जा सकता है। बताओ दोनों वैल्यू क्लियर है क्या? दोनों कर लोगे, याद करने की जरूरत नहीं है। अल्फा लिखते हैं ऐसे हैं, कम। रो को कैसे लिखते हैं? ऐसे। तो वो क्या चाहिए? ज्यादा। क्लियर है? तो ये नोट कर लेना, दोनों चीजें याद रखनी चाहिए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? एक ज्यादा चाहिए, एक कम, दोनों आंसर आएंगे। बताओ क्लियर है चीजें? क्लियर? आ जाओ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आ जाइए। ये भी मतलब अभी लास्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, फ्री के नंबर है, और मेरे हिसाब से सब बच्चों को आता है। फटाफट आंसर दीजिए। क्या इसमें तीन चार क्वेश्चन कंज्यूम कर लेना बेटा, तीन चार क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, समेशन क्यू। पहले समेशन आई की बात करते हैं। चलो समेशन क्यू का ही लिख देता हूं। समेशन आई, समेशन आपको वी, समेशन डब्ल्यू जीरो, राइट है। समेशन डब्ल्यू क्या आ जाएगा? जीरो, ठीक है। उसके बाद में समेशन टी बराबर जीरो। अगर ये तीन चार आ जाए, चार तो ये मैं एक इधर लिख रहा हूं, नजर रखना मैं क्या लिख रहा हूं। ये चार क्वेश्चन है, अपन को थोड़ा सा ढंग से रखना। समेशन टी बराबर जीरो। अगर ये दोनों आ गए तो ये किरचॉफ का पहला नियम है, किरचॉफ फर्स्ट नियम है। अगर ये दोनों आ गए तो ये किरचॉफ सेकंड नियम है। और ये आ जाए टेम्परेचर, यानी जितना भी टेम्परेचर का हिसाब किताब जीरो हो जाए तो ये जीरो लो है, जीरो लो होता है ना, शून्यांक नियम, उष्मागति का शून्यांक नियम। याद रहेगा चीज। अब आपको पता है कि पहला नियम में क्या होता है? आई। आप मुझे बताओ आई बराबर क्या होता है? क्यू बटा टी। जब इसका समेशन जीरो होगा तो टोटल पता है इसका समेशन भी तो जीरो होगा। वो कंफ्यूज करके दे सकता है। एक वोल्टेज का V बराबर डब्ल्यू बटा क्या होता है? क्यू। जब इसका समेशन जीरो है तो इसका समेशन भी क्या होगा? जीरो दे सकता है। तो थोड़ा सा फंडामेंटल क्लियर करके जाना। क्लियर चीजें? तो ये थोड़ा सा याद रखना है। तो कलोगे वाला पहले दोनों आ जाए तो क्या बताना है? फर्स्ट लो। और ये दोनों आ जाए तो जीरो। तो इसमें कौन सा है? क्यू जीरो है तो फर्स्ट लो आ जाए, मतलब किस पर बेसिस होगा? चार्ज कंजर्व रहेगा। बताओ कलोगे वाली चीजें। तो थोड़ा सा ये पांच क्वेश्चन है, ढंग से पढ़ के जाना, एक क्वेश्चन के भरोसे मत जाना। एक क्वेश्चन के साथ नहीं चलेंगे। आ जाओ ट्रांजिस्टर, ये भी क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन फोकट के नंबर है, ज्यादा अंदर से क्वेश्चन आ ही नहीं रहा इसमें से। मैंने पूरा एनालिसिस किया है इसके ऊपर और देखा जा रहा है, तो मतलब इसको थोड़ा सा ढंग से इस टॉपिक को पढ़ जाए तो फोकट के नंबर है। देखो क्या क्वेश्चन है। एक ट्रांजिस्टर में डोपिंग की मात्रा पर मध्यम और आकार में सबसे बड़ा कौन होता है? तो दो बातें ध्यान रखना। ट्रांजिस्टर में दो चीजें होती है। ट्रांजिस्टर में तीन बंदे, ये तीन बंदे होते हैं ठीक है। बंदे कौन से होते हैं? आप तो बंदर भी याद कर सकते हो। कौन कौन से? इमीटर, बेस और कलेक्टर। तो आकार के आधार पर, ठीक है, आकार मतलब साइज, साइज के आधार पर। एक तो ये जुगाड़, एक डोपिंग के आधार पर, जो इम्प्योरिटी इसमें मिलाई जाती है डोपिंग के आधार पर। ये दो क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आकार किसका होता है? जिसको इलेक्ट्रॉनों को, मतलब चार्ज पार्टिकल्स को रखना है, जिसको चार्ज पार्टिकल को रखना है वो वाला इसमें रहेगा। तो आ जाओ कौन कौन सा रखेगा? आकार के आधार पर कौन रखेगा? सबसे बड़ा आकार रखने वाला कलेक्टर। सबसे बड़ी चीज कौन सा होगा इसमें? कलेक्टर, संग्राहक, राइट है, संग्राहक। फिर नंबर दो किसका काम रहेगा? नंबर दो बेचारा जो है, ध्यान रखना, इमीटर, उत्सर्जक। और नंबर थर्ड, हमेशा थर्ड नंबर पर रहेगा ये बेस बेचारा, आधार जो है वो लास्ट में रहेगा।
आधार कार्ड की फोटो की जैसे लास्ट में रहेगा, कोई आधार कार्ड की फोटो को दिखाता ही नहीं है ना, वैसे ही इसको लास्ट में रखना है, मतलब सबसे छोटा रहता है तो आधार वाला रहता है। अगर कोई कहता है आपकी फोटो दिखाओ, तो आधार वाले को कोई होता भी तो इधर उधर कर देता है, उसको कोई देख नहीं ले, नहीं तो सगाई कैंसिल हो जानी है, क्योंकि वो ओरिजिनल फोटो दे देना है। और इतना मतलब सरकार इतना घटिया कैमरा रखती है कि पूछो मत, कि मतलब बेचारा वो उसको आधार कार्ड को गलती से दिखाना पड़ता है, बाकी वो दिखाना नहीं चाहता उसको, डोपिंग के आधार पर। तो देखो डोपिंग के आधार पर देखें तो सबसे बड़ा कौन होता है, जिसमें जब जिस इलेक्ट्रॉन अपन को चाहिए जो वो है उत्सर्जक। बस ये थोड़ा ध्यान रखना, डोपिंग में ही आगे पीछे हो जाएंगे, और कुछ नहीं है, संग्राहक। और ये आपका आधार कार्ड वहीं रहेगा जहां था, चाहे लड़के की तरफ से हो चाहे लड़की की, आधार कार्ड दोनों तरफ पीछे रहना है, याद रहेगा। तो ये दोनों ही आधार कार्ड, लड़के वाला भी लड़की भी नहीं दिखाएगी, लड़का भी नहीं दिखाएगा, पीछे रहेगा, दोनों में फोटो गंदी देता है। क्लियर चीज है। तो दोनों के अंदर पीछे है, याद रहेगा चीजें। थोड़ी शक्ल दिखाऊं इसकी, आधार कार्ड की नहीं ट्रांजिस्टर की दिखाऊंगा। ऐसे देखो, ये वाला हिस्सा होता है ना, ये कलेक्टर होता है संग्राहक, ये एरिया इसका बड़ा होता है, फिर बीच में से रहता है वो ईमीटर रहता है। क्लियर। और जो पी होता है वो बेचारा बेस होता है, वो बीच में से रहता है। क्लियर है, वो बीच में से पार्ट रहता है। तो सबसे बड़ा कौन, कलेक्टर होता है। क्लियर। और जिसमें इंप्योरिटी सबसे ज्यादा मिलाई जाती है, अशुद्धि सबसे ज्यादा मिलाई जाती है, वो कौन सा होता है आपका, इमीटर। याद रहेगा चीज है। तो उसको देख लेना कौन सा क्वेश्चन था अपना, इसमें क्या पूछ रहा था वो, अच्छा डोपिंग की मात्रा के आधार पर मध्यम, अच्छा ये कि एक ट्रांजिस्टर में डोपिंग की मात्रा मध्यम रखी जाती है, और आकार आकार में सबसे बड़ा तो संग्राहक ही होगा, कलेक्टर आएगा। क्लियर है चीजें। क्लियर। हाँ। और ये आधार कार्ड वाले का ध्यान रखना, लास्ट में रहता है सब कुछ, इसका करंट भी सबसे छोटा रहता है, सब कुछ इसके पीछे रहता है। और इसी के आधार पर करंट बताया गया है कि ये सबसे बड़ा करंट जो रखता है आई ई होता है, फिर दूसरा करंट आई सी होता है, और फिर इसमें तो करंट आधार वाला करंट भी पीछे रह गया। इसीलिए ये जो आई ई होता है, एक फॉर्मूला और लिख लेना, आई ई बराबर होता है आई बी प्लस आई सी। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें से ये क्वेश्चन भी देखा गया है, थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। क्लियर चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है इसके अंदर एक और, कल आप रो के बेसिस पे क्वेश्चन था, आज किसके बेसिस के क्वेश्चन है, सिग्मा के बेसिस का क्वेश्चन है। तो आ जाइए, इसको थोड़ा ढंग से समझना बेटा जी, क्या कर रहा है, थोड़ा सा पहले क्लियर कर लें। पैरेलल कनेक्शन है, समांतर क्रम है, और समांतर क्रम में आपको सीधा सीधा याद रखना है, समांतर क्रम में क्या याद रखना है, दो बातें याद रखना है पैरेलल में। नंबर एक, आर का फॉर्मूला याद है क्या सबको, कि सर ये तो हमें अंधेरे में भी याद है, इसको तो आप 2 बजे जगह के क्वेश्चन पूछोगे तो बता देंगे, राइट है। ठीक है, रो इसी की शक्ल में रो चलता है, प्रतिरोधकता, ये भी आप अंधेरे में बता दोगे। ठीक है, तो 1/R2, इसका इसके लिए किसी को याद करने की जरूरत नहीं है। और चालकता कंडक्टिविटी होती है, वो उल्टा मार दो, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा पैरेलल बराबर सिग्मा 1 सिग्मा 2 डॉट डॉट सिग्मा n। राइट है। अब एक चीज ध्यान रखना, क्या क्या ध्यान रखना है, तार, इस लास्ट वाले को तारों की संख्या से मतलब है, तो इसके बगल में क्या लगा देंगे, इन दोनों को तो तारों की संख्या, इसको तो मतलब नहीं तार की संख्या से, इसको नंबर ऑफ वायर से मतलब है, तो इसके बगल में क्या लगा दो, एन लगा दो। बताओ कर लोगे वाली चीज है। और खत्म। समांतर क्रम में है, तो आपको कौन सा वाला लगाना है, ये तार कितने हैं, दो है, दो है तो यहाँ दो लिखो, दो को नीचे लाओ, 2 बार। कौन सा आंसर, कौन सा आंसर, एक बच्चा सी दे रहा है, किशन गलत आंसर है, ये सही दे रहा है योगी जी। ठीक है, ये सही है, कौन सा, क्लियर है। तो ये गड़बड़ नहीं करना। अगर 11वीं क्लास की फिजिक्स में जाना है तो वहां पर ये हीट कंडक्टिविटी है होती है, उसमें चालकता, उसको के से लिखते हैं, और वो इसी का भाई होता है, सेम डिट्टो। वहां पर ये के लिखा जाएगा। और मजे की बात देखो, सेम, अगर आपको याद है तो सेम, कोई फर्क नहीं है। तो ये 4 फॉर्मूले अच्छे से याद किए जा सकते हैं, कि इसमें से कोई सा भी पूछ लेते हैं। इनको नंबर ऑफ वायर पर संख्या चाहिए, इसको संख्या से कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखना है। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट। लगाओ आंसर, अगला क्वेश्चन, फटाफट आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। और जो बच्चा क्लास में नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना भाई। ठीक है, लाइक में कमी नहीं रहनी चाहिए, क्लास को शेयर जरूर करते रहना, कोई बच्चा बाद में जुड़ा है तो। ठीक है, अपना चैनल परिवार ये मत देखना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है, परिवार थोड़ा सा क्या है कि अभी चैनल नया है, किसी को पता ही नहीं होगा, धीरे धीरे जो बच्चे जुड़ रहे हैं वो जुड़ते चले जाएंगे। जो पढ़ रहा है वो रेगुलर रहे। ठीक है, जो पढ़ रहा है वो बच्चा रेगुलर रहे, मजेदार रहने वाला है। और अगले 10 दिन तक इस सीनियर के पहले टॉपिक को खत्म करके आना है। जैसे कल क्या करोगे, जितना है 12th का पढ़ के आओ सेशन, और जितना पढ़ के आओगे, और यहाँ चेक करो मेरे साथ फटाफट फटाफट। कोई डिले रह जाता है, कोई मेरा जैसा स्टूडेंट है नहीं उतार पाता है, धीरे धीरे उतारता है, तो वो बाद में उतार ले, लेकिन पहले समझे। क्लियर है, फर्स्ट प्रायोरिटी समझने की है।
उतारने की बाद में कोई मैं पिटाई नहीं करूंगा। वो तो क्वेश्चन बाद में जब नंबर नहीं आएगा तब पिटाई करेंगे, अभी नहीं करेंगे। आ जाओ, देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है। एमीट्री की पाठ्यांक, पाठ है, पाठ्यांक है भाई, पाठ क्या है, धर्मा सुंदरकांड के पाठ करवाने। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, वो कह रहा है कि आप इंटरनल रेजिस्टेंस को अज्यूम कर लीजिए जीरो, मतलब कोई बैटरी की वजह से कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है, आपको दिख रहा है क्वेश्चन, क्या ये दिख पा रहा है क्वेश्चन? मैं थोड़ा सा रेड कलर से इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं। आ जाओ, यहां पर बेटा जी 5 ओम है, ठीक है, यहां 4 ओम है, और ये 10 वोल्टेज की बैटरी लगी हुई है। देखते ही उड़ा सकते हैं क्वेश्चन को। क्लियर? हाँ, डी, बढ़िया। किशन बिल्कुल सही आंसर है। विष्णु, हाँ, राजकुमार, श्याम बिल्कुल सही आंसर है। कैसे करोगे? क्योंकि आपको पता है पैरेलल में, समांतर क्रम में V सेम होता है। इस पर 10, ये 10 वोल्टेज की बैटरी है, तो पक्का इस पर 10 वोल्टेज है। इस पर कितना वोल्टेज है? 10 वोल्टेज। बस यही तो चाहिए, मिल गया अपन को आंसर, मिल गया आंसर। आई बराबर होता है V/R। 10 वोल्टेज इस पर आ गया, जो कि कॉपी कर दिया आपने, और आर इसने दे रखा है 5। खत्म आंसर, 2 एम्पियर। क्यों कैलकुलेशन करे फालतू की? बताओ, क्लियर ये चीज है? क्लियर सभी बच्चों को? और इसको उठा के इस पर सभी बच्चे इसका इसका करंट निकाल दें। इसमें 4 ओम में कितना करंट है? 4 ओम में कितना करंट है? एक बार सभी बच्चे इस चीज को आंसर शो करें फटाफट फटाफट। मैं आगे बढ़ता हूं, तब तक इसका आंसर शो करें फटाफट। नेक्स्ट, ये फिर आ गया वो ट्रांजिस्टर आधार कार्ड वाला क्वेश्चन। पीएनपी ट्रांजिस्टर में देखो, इसमें लिखा है बेचारा, कहता है कि कैसे करके आधार कार्ड को आगे रख लो। ठीक है, फिर ये आपको कह रहा है कि आपका संग्राहक कलेक्टर करंट है, और इसमें कौन सा संबंध सही है, ये आप बताओ। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। क्या बताया था? सबसे बड़ा जो जिसकी वजह से करंट बन के आता है वो करंट होता है आई ई। कौन सा होता है? आई ई। अच्छा, 5/2, अरे उसका 5/2 किसका? 4/2 जोगेश गुज्जर साहब, 5 कहां से आ गया उसमें? ये 4 है। अच्छा, 4/10, 4/10 उसमें आई बराबर 10/4, 5/2, ठीक है। हाँ, 2.5, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ, इसका आंसर दो, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है। देखो, आई बराबर होता है आई बी और आई सी। जो इमिट करता है करंट वो होता है मेन बड़ा, इमिट करने वाला उत्सर्जक वाला है, वो सबसे बड़ा करंट होता है, वो दोनों को साथ लेके चलता है। ये आंसर है इसका। लेकिन इसने भी देखो मिस्ट्री कर दी। हाँ, एक बच्चे ने पकड़ लिया इसका आंसर। देखो गड़बड़, इसने मिस्ट्री लगा रखी है। आईसी को आईसी पूछा है तो इसको इधर ले गया माइनस, अगर प्लस याद करके चलेगी, बच्चों को प्लस याद रहता है, वो लेंस वाले की जैसे बीमारी है इसमें भी। ठीक है, तो ये गड़बड़ नहीं करना है, फोकट के नंबर आने वाले हैं, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। क्लियर चीज है? तो ये ध्यान रखना, इसको अच्छे से अपन ये कर सकते हैं। तो आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी कई बार क्वेश्चन छपा है एग्जाम में, और आगे भी छपता रहेगा। 2 क्वेश्चन डिट्टो है, अंगुली पे याद करके जाना, देखते ये कहना कि हाँ भाई ये तो हमें आप 2 बजे उठा के भी ले सकते हो। क्या? अर्ध तरंग दिष्टकारी है, तो अर्ध तरंग दिष्टकारी क्या करता है, वो वेव को आधी फ्रीक्वेंसी क्या करता है, इसको अगर अपन पूरी वेव देते हैं ना ऐसी ऐसी, ठीक है, प्लस का एफ और माइनस का एफ, जो कि फ्रीक्वेंसी होती है प्लस माइनस का एफ, तो इससे निकलने, इस मशीन से निकलने के हाफ वेव रिएक्टिफायर अर्ध तरंग से निकलने के बाद में केवल एक बचती है, दूसरी वाली मर जाती है, तो इसका प्लस एफ ही बचेगा, माइनस एफ तो गया। इसलिए अपने घरों में जो लाइट आती है वो प्लस माइनस में 50 हर्ट्ज आती है, वो 50 माइनस वाला ब्लॉक गया तो 50 ही बचेगा। तो 60 है, तो वो देखो इसने आधा कर दिया। कौन? अरे गुज्जर साहब, गुज्जर आधा कर दिया, जगदीश गुज्जर। गलत आंसर बेटा। अगर पहले पहले वाले का दे रहा है कि इसका दे रहा है, पहले वाले में सी के देख लेना। इसका क्या आएगा? जो जैसी है वैसी आंसर आएगा, डी आंसर। 60 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज आंसर आएगा। अगर फुल वेव रिएक्टिफायर होता, फुल वेव रिएक्टिफायर होता तो इसका आंसर क्या होता? फुल वेव रिएक्टिफायर होता तो जस्ट डबल होता। क्लियर? डबल। एक बच्चा 0 बता रहा है, नहीं बेटा जी, ठीक है। और इसको थोड़ा सा देखो, इसमें देखो ये क्या करता है, इस पूरी वेव को जब इसमें एंट्री करते हैं तो केवल एक फ्लोट करता है, ये वाला बेकार जाता है फ्लोट। इसलिए ध्यान रखना, इसमें प्लस माइनस में एफ जाएगी ना, तब केवल प्लस की एफ बचेगी। इसलिए एसी जो होती है, जैसे अपने घरों की बात करें तो इस घरों में अपने पास प्लस माइनस का 50 हट जाता है, और यहाँ केवल वो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है ओनली प्लस के 50 हर्ट्ज, माइनस वाले गायब कर देता है। और फुल वेव वाला क्या करता है, इसको ऊपर ले आता है, तो वो माइनस वाले भी प्लस हो जाते हैं, तो 100 हर्ट्ज हो जाती है। क्लियर चीज है? डबल। क्लियर चीज है? डबल। हाँ, कोई बात नहीं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और मेरे हिसाब से मैं तो ये सोच रहा था कि ये क्वेश्चन फोकट के नंबर दिलाने वाला है, इसमें गड़बड़ नहीं करना है। अर्ध तरंग आदानी बराबर
फुल वेव डबल होता है। थोड़ा सा ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये आंसर दीजिए। चलो एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, फटाफट आंसर दीजिए, देखते हैं सबसे पहले कौन सा सेराफेल आंसर देता है। देखते हैं कौन सा वाला एयरफोर्स फाइटर जो है आगे जाके अपना नाम रोशन करेगा। तो सबसे पहले आंसर दीजिए, आ जाइए। तो सबसे पहले स्थिर इलेक्ट्रॉन के लिए डी बोगली तरंग दैर्ध्य का मान क्या होगा? फटाफट आंसर दीजिए, कौन सा वाला आंसर सही रहेगा इसका? फटाफट आंसर दो, कौन सा वाला आंसर सही रहेगा? ए आंसर दे दिया, एक बच्चे ने ए आंसर दे दिया। विष्णु जी, सिंह साहब, ए आंसर आ रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है? 12.27 अंगस्ट्रॉन होता है, रूट वी जो कि यही होता है। क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते आप? 150 वी, 150 का रूट यही होता है, अंगस्ट्रॉन बाहर लिख देता हूं। क्या इसको नैनोमीटर में नहीं लिख सकते? 1.227 और रूट वी नैनोमीटर, एक पॉइंट पॉइंट आगे सरका दो। क्या इसका आंसर जीरो नहीं हो सकता? ये कौन सी बीमारी है? ये कौन सी बीमारी है? जीरो कैसे पॉसिबिलिटी हो सकता है सर? कि जीरो भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। डी बोगली को इसीलिए तो जब ये अपनी फाइल लेके गए थे तो उनको बाहर क्यों धक्का मार के निकाल दिया था? डी बोगली आर्ट्स के आदमी थे, इन्होंने ये प्रोजेक्ट फाइल लेके गए थे, दो वैज्ञानिकों की लड़ाई में बाहर फेंक दिया था इनको उठा के कि कहां से लेके आए हो। फिर बाद में डेविस जर्मन ने इनके एक्सपेरिमेंट को समझाया था और आगे जाके इनको नोबेल मिला था। किसी दूसरे की मतलब एक्सपेरिमेंट प्रूफ, क्योंकि इनको तो लेबोरेटरी में घुसने नहीं दिया गया, आर्ट्स के आदमी थे। बाद में इन्होंने जो कांड किए वो मतलब काबिले तारीफ थे। तो इन्होंने ये कहा था कि जो कण है वो तरंग नेचर भी दिखाता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है जो कि एक पार्टिकल है, वो तरंग बन सकता है, वेव बन सकता है, लेकिन शर्त ये वो चलना चाहिए, शर्त ये वो गति करना चाहिए। इस अगर वो गति नहीं कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही है, स्थिर है, रेस्ट कंडीशन पे है, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन है। अगर वो इलेक्ट्रॉन है तो फिर उसका कोई लेमडा नहीं है, लेमडा नहीं है तो ये रेस्ट के लिए आएगा, ये आंसर रेस्ट के लिए आएगा। ये दिमाग में बैठा लेना, क्लियर चीजें दिमाग में अच्छे से बैठा लेना इस क्वेश्चन को। या तो ये एग्जाम में आ सकता है, ये वैल्यू आ सकती है, नैनोमीटर में ही आ सकती है। अगर डेवी से जर्मन प्रयोग आ गया तो वो एक क्वेश्चन देगा बराबर। यहां पर उन्होंने चौन वोल्टेज काम में लिया था और चौन वोल्टेज पर ये क्वेश्चन पूछता है, ये वैल्यू याद रखना भाई, डेवी से जर्मन ने यूज लिया था इसको और ये एक वैल्यू निकाला था 1.66 या 67 अंगस्ट्रॉन, और ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य यही होता है। क्लियर चीजें सभी बच्चे दिमाग में बैठा लेना। इतने सारे आंसर लिए लेके बैठा है क्वेश्चन, लेकिन रेस्ट होने की वजह से डी बोगले ने कहा था कि रुका हुआ कण तो इलेक्ट्रॉन ही है, चलेगा तो वेव बनेगा, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन तो कण है, इलेक्ट्रॉन तो कण हो गया, स्थिर है तो कण, गति है तो वेव बनेगा, इसलिए स्थिर कण का तो लेमडा ही नहीं होता, इसलिए आंसर कौन सा आएगा? बी आंसर आएगा। बताओ क्लियर? क्लियर, हाँ बिल्कुल राम स्वामी, बिल्कुल सही आंसर है। तो डिट्टो ये ध्यान रखना, कंफ्यूज जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं करना है क्वेश्चन, दोबारा और आएगा आगे के पेपरों में, दोबारा फिर गड़बड़ नहीं करना है क्वेश्चन को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का प्यारा क्वेश्चन, लगाइए आंसर सभी बच्चे, जो भी बच्चा चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना भाई, राइट है? आ जाओ। क्या कह रहा है, एक लेंस जिसकी फोकस दे रखी है कितना, 15 सेंटीमीटर, एक रामबाण दूंगा, रामबाण कॉन्सेप्ट दूंगा, पक्का एग्जाम में छपने वाला है, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई और नहीं, बस एग्जाम टाइम पर ब्रह्मास्त्र लेके जाना। क्या है, म्यू बराबर 1.5 जो होता है लेंस का, इसमें बताने की क्या जरूरत है, लेंस का होता है इतना। और ये कह रहा है कि इसको जल में डुबा दिया जाए, 4/3 तो जल का होता है। फोकस बताइए। अब दो बातें दिमाग में बैठा लेना, एक बच्चे ने सी, ये हुई जुगाड़ वाली बात, बिल्कुल बहुत बढ़िया, एक ने बी भी बता दिया। नजर रखना क्या बात है जो मैं चीज बताने जा रहा हूं। लेंस में जो फंड, चलो डायग्राम से समझाता हूं, ऐसे पकड़ में नहीं आएगा, आ जाओ। ये देखो, ये जुगाड़ देखो, हवा में जो फोकस, हवा में जो फोकस रेंज देखो, इसकी कॉन्सेप्ट की चीज देखो, इसके अंदर क्या है, हवा में जो लेंस की फोकस यहीं आके अटक रही थी, वही पानी में फोकस बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा नहीं बता रहा है। तो एक जुगाड़ बताता हूं देसी, अगर आपको ये पूछे कि जल में फोकस बताइए, मैं दो फॉर्मूले लिख देता हूं सीधा सीधा, कचरा नहीं करता क्वेश्चन का, आ जाइए। अगर आपको वाटर जल में पूछता है तो आप सीधा लगाओ 4, 4 इंटू एयर, वायु, वायु से सीधा 4 गुना कर दो। और पावर पूछेगा, जो कि मैं आगे के टेस्ट में पूछूंगा, अगर आपसे पावर पूछे तो वो हो जाएगा जो वायु में पावर होता है,
ठीक है, वायु में जो पावर होता है उसका चौथा हिस्सा कम, इसलिए पानी में कम दिखेगा, पानी में कम दिखेगा। कॉन्सेप्ट याद रहेगा, कोई फालतू की गणित नहीं। बताओ, अगर किसी लेंस को वायु से उठा के जल में ले गए तो फोकस कितना गुना? 4 गुना। पावर कितना गुना? 4 गुना कम हो जाएगी, राइट। और मजे की बात बताऊं, ये सारी घटना लेंस के लिए है। किसके लिए? लेंस। अगर यहां मिरर होता ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिरर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये मिरर के लिए होता, मिरर के होता है तो बराबर बराबर, कोई चेंज नहीं, दर्पण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गड़बड़ मत करना, मिरर का भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे के क्वेश्चनों में दूंगा तो फिर गड़बड़ नहीं होना चाहिए। आते हैं बैक साइड वापिस। अब आइए क्वेश्चन पे, बताओ एयर में कितनी देर की है? 15। जल में कितना? जल में कितना? 4 गुना। पावर पूछिए कि देख लेना, फोकस पूछिए। 4 गुना, 15 चौक 60, खत्म। अगर अलग मीडियम होता, मीडियम अलग होता तो फिर लेंस मेकर को बुलाते, और वो आता ही नहीं है एयरफोर्स में, इतना घुमा फिरा के देते ही नहीं है। क्लियर? इतना ही तो टाइम होता है। क्लियर चीज है? बताओ, ये जुगाड़ याद रहेगा? ये जुगाड़ रहेगा तो आपको अच्छे से जुगाड़ का याद रखना। 15 चौके 60। मिरर होगा तो मिरर होने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलो आ जाओ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आज का प्यारा सा क्वेश्चन है, इंटरफेरेंस व्यतिकरण से भाई क्वेश्चन आ रहा है रेगुलर। तो ये आगे वाला जुगाड़, इसको बोलते हैं A1, ठीक है। इस प्राणी को बोलेंगे A2। दोनों साइन साइन है तो फेज का कोई लफड़ा नहीं है, ये ही फेज है। तो बताओ, इसका फेज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? पाई निकालूंगा तो θ2 माइनस θ1। कल पढ़ाया था मैंने वो एसी वाले में, वोल्टेज में से आई घटाया था, यहाँ कोई लफड़ा नहीं है, दूसरे में से घटा दो। घटाते समय सेम शकल रखना, साइन साइन है, घटा दो आराम से। अगर अलग होगा तो वो क्वेश्चन आगे देखेंगे, आगे और आएगा, बाद में देखेंगे इसको। ओमेगा टी, ये इससे मर गया तो सीधा फाइव बराबर कितना हो गया? π/3। π/3 का मतलब 60। अब बताओ, रिजल्टेंट आर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मेरे हिसाब से ये सब बच्चों को पता है, और खींचना है इसमें नंबर अच्छे। ऐसे क्वेश्चन एक दो आते हैं जिससे अपन को थोड़ा सा एनर्जी मिलेगी। आ जाओ, कितना, कितने का स्कोर? 4 का स्कोर, 3 का स्कोर, 2, 4, 3। और ये कोस कितना डिग्री रखना है? कोस की वैल्यू, कोस की वैल्यू कितना डिग्री रखना है? यहाँ पर 60 रख दो सीधा। कोस 60 की वैल्यू कितना होता है? 1/2। 2 से 2, ये 2 मार दो, यहाँ पर 2 है, तो कितना हो जाएगा? 16, 9, 12। 16, 9, 25 और 10, 35 और 2, 37। 37 है क्या ऑप्शन में? 37 तो ऑप्शन नहीं है, तो फिर क्या कर रहा है? 6 पॉइंट नहीं आएगा ये तो। चेक क्या? अच्छा, अप्रोक्सीमेट पूछा है तो आंसर 6 हो जाएगा। क्लियर चीज है? बी आंसर हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट में कौन सा आ जाएगा? बी आंसर आ जाएगा। बताओ, क्लियर है कि सभी बच्चों को? तो ये देखते हैं, अपन लगा सकते हैं। सभी बच्चे ध्यान रखना यहाँ। और अगर मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देना, अगर वो आता है कि नहीं आता। अगर यहाँ कोस थीटा होता तो फिर आंसर क्या होता? अच्छा क्वेश्चन तो तब बनेगा जब ये कोस हो। तो बाद में इसमें या तो इसमें बताना, या क्लास खत्म होने के बाद में अपडेट देना इस क्वेश्चन की कि हाँ ये इसका आंसर है। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक और यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन। यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, आपने पता है फ्रिंज चौड़ाई का एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट होता है, फ्रिंज चौड़ाई निकालने का फॉर्मूला। ये जुगाड़ याद रखो, फ्रिंज चौड़ाई का एक फॉर्मूला होता है बीटा बराबर, या यहां लिख देता हूं, नजर रखना। बीटा बराबर होता है एन लेमडा, मोटा वाला डी, छोटा वाला डी। होता है कि नहीं होता? आपको पता है, अपने 3-4 फॉर्मूले ऐसे हैं, 3-4 फॉर्मूले ऐसे हैं जिसको एयरफोर्स वाले को बड़ा पसंद है। कौन कौन से पसंद है? जिसके बीच में से निकाल के लाता है वो। कौन कौन से? मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूँ। एक तो ये फॉर्मूला बड़ा मस्त उसको लगता है, जो क्रांतिक वेग का होता है, 2/9 वाला। आर स्क्वायर याद है क्या कुछ? किस? रो माइनस सिग्मा जी और नीटा फीटा कुछ आता है ऐसा। एक तो ये वाली शकल का फॉर्मूला इसको बड़ा मतलब पसंद है। एक हाइट जूरीन वाला नियम याद है क्या? 2t cos थीटा वाला, ρ/r/g, ये वाला। और एक ये बीटा वाला जो अपने आज आ गया, एन लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये 3 ऐसे फॉर्मूले हैं, ऐसे और भी हैं, लेकिन मोस्टली ये 3 ऐसे फॉर्मूले हैं जो बीच में से उठा के लाता है। बीच में से मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत बार पूछा गया है, इसका क्वेश्चन देखा गया एग्जाम में। एक ये उठा के लाता है H/1/r, जूरीन का नियम याद है? जूरीन साहब का, केस नली जितनी पतली होगी पानी उतना ऊपर जाएगा। एक यहां से उठा के लाता है इसको, एन लेमडा बराबर नियतांक। बताओ याद रहेगा क्या? फ्रिंज चौड़ाई में एन लेमडा बराबर नियतांक। ये डिट्टो क्वेश्चन छपते हैं एग्जाम में, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आ जाओ, क्या करोगे? अब क्या करोगे? नजर रखना, इस कॉन्सेप्ट को अगर यूज करना है, आइए, तो मैं ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करूंगा। एन लेमडा बराबर नियत कर दो, कर दिया? एन लेमडा बराबर नियतांक, ओके डन। अब मुझे बताओ, एन
फ्रिंजों की संख्या। इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 1/λ लिख सकता हूँ, राइट। या फिर मैं इसको न्यूमेरिकल का रूप दे सकता हूँ, n1 λ1 n2 λ2 लिख सकता हूँ क्या ऐसा? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करूं मैं, नजर रखना, नजर रखना, मैं जो चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, सिंपल। इसको सोल्व कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, n1 λ1 बराबर n2 λ2, राइट। n1 की वैल्यू कितनी, n1 की वैल्यू कितनी बताओ, ये रहा n1, पहला λ1 ये λ1, राइट। फिर दूसरा λ2 कितना है, ये दूसरा λ2। फिर नंबर ऑफ फ्रिंज पूछ रहा है, n2 की वैल्यू इसमें रख दो और सोल्व कर दो। एक तो हुआ, ये हुआ थोड़ा गंदा तरीका जिसमें कैलकुलेशन ही खा जाएगी, इतनी शकल दे के 12 बजानी है इसकी। तो फिर थोड़ा कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगर किसी कारण, किसी कारण लेमडा की वैल्यू कम हुई तो फ्रिंजों की संख्या बढ़ जाएगी, राइट है, लेमडा। आप मुझे बताओ, जब ये 5800 कुछ है तब फ्रिंजों की संख्या कितनी है, 62, 62 है। इसने लेमडा बढ़ाया कि कम किया, कम कर दिया। अगर लेमडा की वैल्यू को कम किया है तो एन क्या करेगा, बढ़ेगा। पक्का आंसर है 62 से ऊपर आएगा। बताओ 62 से ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? 62 से ऊपर खींचेंगे नहीं खींचेंगे इस क्वेश्चन को? बिल्कुल खींचेंगे। तो 62 नहीं आ सकता, कट। इससे कम पॉसिबल नहीं है, कट। और उससे कम, कट, काट दो। एक ही ऑप्शन है, जिसकी श्रद्धा है वो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन सामने है, जिसकी श्रद्धा है वो कैलकुलेशन कर लो, n1 λ1। आंसर कौन सा? हाँ बिल्कुल। तो बताओ जुगाड़ याद रहेगा, एन लेमडा, और ये फॉर्मूला याद रख लेना, ये फॉर्मूला। इनमें से ये ऐसे मैं लास्ट में लिखाऊंगा, जिसके अंदर से उठा के लाता है, जो बच्चा देखे है उसको पता है ये इससे उठाता है, ये कैसी कातवस्य वाले से उठा के लाता है इस क्वेश्चन को, राइट है। हाँ तो ये अपडेट क्लास कैसी लग रही है, इसका अपडेट लास्ट क्लास में जरूर अपडेट देना क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे उसका अपडेट मुझे मिलेगा, और जाहिर सी बात है आप ही के इन्हीं विचार और से मुझे ये भी तो पता चलेगा नहीं कि आपको, कि भाई मेरी पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस बात का अपडेट जरूर देना बेटा जी। आ जाओ, यंग का हवा में कि अगर यंग प्रयोग जो है वो हवा से अगर वाटर में ले जाए, पानी की तरफ मूव ऑन कर दे तो फ्रिंज चौड़ाई। एक क्वेश्चन इसको भी अपडेट कर रहा है। अपन हर शिफ्ट में इसका अलग अलग क्वेश्चन चेक करेंगे, रोज 25 में से एक उठा के लाएंगे। यंग वाले क्वेश्चन को गलत नहीं होने दूंगा, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन अगले 10 पेपर में जरूर आएगा, हर दिन बदल के आएगा क्वेश्चन, रिपीट कभी भी नहीं होगा। क्लियर चीजें? आ जाओ, आ जाओ सामने देखो क्या करना है। फ्रिंज चौड़ाई का ये फॉर्मूला याद है, अभी लिखा था, लेमडा मोटा वाला डी और छोटा वाला डी, ये कैपिटल डी, इतनी याद रखना। अगर इसको माध्यम में ले जाएंगे तो माध्यम में ये लेमडा भाई साहब घट जाता है, ठीक है, माध्यम में। तो माध्यम में जैसे मैं पानी में ले जाऊंगा लेमडा बाई एन हो जाएगा। तो ये तो है एयर में, अगर मैं इसको वाटर में पानी में लेके जाऊंगा तो ये जो लेमडा है वो एन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लेमडा बाई एन। ये कैपिटल डी कहीं नहीं जाएगा, स्मॉल डी कहीं नहीं जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा बीटा वायु बटा क्या हो जाएगा, ये एन भाई साहब अपूर्णांक नीचे आ जाएगा। यानी इसकी पानी में कुछ भी वैल्यू हुई तो ये तो वैल्यू घट जाएगी। तो बताओ क्या हो जाएगा, पानी में ले जाओगे तो लेमडा लेमडा जो अपूर्णांक है वो वैल्यू देगा, क्योंकि वायु में तो एक होता है, ये वैल्यू बढ़ी वो कम हुआ, क्या हो जाएगा सी। एक बच्चा कह रहा है कि बढ़ेगी, नहीं बेटा बढ़ेगी नहीं। वायु में लेम सीधा सीधा बताऊं, पानी में जाओगे तो लेमडा भाई साहब मर जाएगा, लेमडा मर गया बीटा मरेगा, कम हो जाएगी। क्लियर चीज है, सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट, फालतू रटना नहीं है। क्लियर चीज है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए, ये भी डिट्टो एग्जाम में क्वेश्चन छपा हुआ था। एक इसके 4 टाइप के क्वेश्चन है भाई, मैं हर शिफ्ट में अलग अलग दूंगा, हर बार मैं अगले पेपर में इसका लाऊंगा क्वेश्चन, लेकिन दूसरा क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन आज आ चुका है, नजर रखना, रिपीट नहीं करूंगा क्वेश्चनों को, इसलिए सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन दोबारा नहीं दिखेगा आपको, लेकिन इससे मिलता जुलता दूसरा हो रहेगा। आपको क्या दे रखा है, दो तीव्रताओं का अनुपात, दो इंटेंसिटी का रेशियो दे रखा है, कितना 9:1। याद है तीव्रताओं का मेन फॉर्मूला क्या होता है, याद है मेन इंटेंसिटी का मेन फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर रो और वी। इतना गंदा फॉर्मूला है, इसलिए इसको लिखा जाता है। अगर आपको कभी पढ़ा हो कि आई जो होता है वो आयाम के वर्ग के स्क्वायर होता है, ये दोनों उठाते हैं, बाकी को तो उठाते नहीं है, बाकी तो कांस्टेंट में चला जाता है, राइट है। तो अपन क्या करते हैं, इसको इससे इस खोलेंगे तो इसको आई बराबर लिख देते हैं के ए स्क्वायर, राइट, और इसी को फायदा उठाते हैं अपन। आ जाओ, तो मैं इसको लिख देता हूँ के ए1 का स्क्वायर, के ए2 का स्क्वायर 9/1, के से के मार दो, ए1 बटा ए2 का स्क्वायर उधर चढ़ा दो, मतलब रूट में ले जाओ, तो ये हो जाएगा 3/1। तो ए1 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, ए1 ए2 क्लियर है। अब मुझे किसका अनुपात निकालना है, सामने देखना,
आई मैक्स और आई मिनिमम, दो स्टेप है, आई मैक्स और आई मिनिमम। तुम्हारी जो श्रद्धा है उसके दो क्वेश्चन ऑप्शंस हैं। दो ऑप्शंस क्या हैं? पहला मैक्स आप लगाओ के आर मैक्सिमम, मैक्स है तो मैक्स का स्क्वायर, के आर मिनिमम का स्क्वायर। ठीक है, के से के मार दो, आर मैक्स अपॉन आर मिनिमम। आर मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? दोनों को जोड़ने वाला। मिनिमम क्या होता है? दोनों को घटाने वाला। ठीक है, दोनों पर स्क्वायर होता है तो दोनों पर स्क्वायर ले लो। तो मैं क्या करता हूँ, पूरे पे स्क्वायर ले लेता हूँ, a1 + a2 और a1 - a2 का होल स्क्वायर। बताओ क्लियर? और a1 a2 की वैल्यू अपने पास है 3 और 1 4, तो 3 और 1 कितना हो गया? रख देना ये 3 और 1 4, तो 3 और 1 4 का स्कोर कितना हो गया? 3 और 1 4 16, और 3 में से 1 हटा दो 2, और 2 का स्कोर कितना हो गया? 4। तो स्कोर करके लिखना, ठीक है? 3 सही है ना? 416, तो कितना हो जाएगा? 4:1 है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल है, सी आंसर आ गया क्या? डी, अरे डी कहां से आ गया? सीधा सीधा आंसर, सीधा सीधा आंसर, गड़बड़ नहीं करना है। और जिस बच्चे को ये नहीं पता कि हाँ ये क्या है, तो एक ऑप्शन और है, एक ऑप्शन है मेरे पास। अगर जिसको ये नहीं पता, ये पता हो, क्या पता उसको ये पता हो, ये वाला फॉर्मूला। कौन सा वाला? स्टेप 2 देख लेना। ये भी कई कई हिस्से करते हैं। आ जाओ, ये भी देख लेना, दोनों से कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। आई मिनिमम, इसका फॉर्मूला होता है √I1 प्लस √I2 प्लस, मैक्सिमम में प्लस कर दो, उसका स्क्वायर कर दो। और इसका होता है √I1 और √I2 का स्क्वायर। राइट, I1 कौन है? ये रहा I1, ये I1 नो, तो ये रख दो। थोड़ा इसको अलग रखना भाई, ताकि मिक्स नहीं हो। देखो सामने नजर रखना, क्या करना है बताओ, क्या रखूं? इसको रखो √9 और इसकी रखो √1, √9 - √1 और दोनों का स्क्वायर। तो ये कितना हुआ? 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16, और ये 3 में से गया तो वही कितना? 2, 2 का स्क्वायर 4, वही 4:1। तो आंसर तो वही आएगा, चाहे कहीं तुम इधर से सोल्व करो चाहे उधर से सोल्व करो, आंसर तो एक ही आएगा। बताओ क्लियर? हाँ, जो पहले अरे डिलीट नहीं किया करो गलत आंसर देके। बताओ क्लियर? दोनों में से जो अच्छा लगे वो करो, ये है तो ये अच्छा है, वो है तो अच्छा, लेकिन आएगा जरूर। इस टाइप का 4 क्वेश्चन है। आज जो क्वेश्चन आया वो वापस रिपीट नहीं होगा, इसलिए दिमाग में बैठा लेना। ये 11th क्लास की फिजिक्स में भी है और 12th क्लास की फिजिक्स में भी है, इसलिए इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंस ही बढ़ जाती है। आ जाओ, एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, 15 मीटर पर सेकंड कितनी स्पीड से? ये आपको पता है, मिरर वाला क्वेश्चन है। मिरर में होता क्या है बेटा जी? ठीक है, अगर ये रामलाल मान लीजिए इसके पीछे भाग रहा है, सामने मान लीजिए मिरर के सामने दौड़ रहा है, तो इसकी जो ये फोटोकॉपी है वो भी तो दौड़ेगा उसके सामने। जो स्पीड इसकी होगी वही स्पीड इसकी होगी। तो यहाँ एक गलती ये नहीं करनी है। क्या गलती नहीं करनी है? यहाँ अगर इसकी स्पीड अगला बता रहा है कि 15 मीटर पर सेकंड है, 15 मीटर पर सेकंड है, तो पक्का है इसकी स्पीड भी 15 मीटर पर सेकंड ही होगी। दोनों क्या आएंगे? साथ आएंगे नहीं आएंगे? दोनों एक ही स्पीड से आएंगे। अब एक वर्ड सुन लेना मेरी बात अच्छे से, जो मोस्टली बच्चे गलती करते हैं। क्या? ये रिलेटिव नाम का जो शब्द है ना, रिलेटिव सापेक्ष नाम का, ये गड़बड़ करता है। ये गड़बड़ करता है। जिसको इसकी कला आती है ना वो इसको कर लेगा, जिसको नहीं आती वो गड़बड़ कर देगा। अगर ये रिलेटिव नाम का शब्द नहीं हो, है क्या इसमें रिलेटिव? बिल्कुल है। सापेक्ष नाम का शब्द नहीं हो तो मेरा आंसर 15 है, राइट? लेकिन सापेक्ष है तो फिर आमने सामने है। देखो इधर आमने सामने है, और आमने सामने की चीजें जुड़ती है और इधर वाली चीजें माइनस होती है। याद है अपने वेलोसिटी के रूल होते हैं, इधर वाली चीजें घटती है, लेकिन आमने सामने वाली चीजें क्या करेगी? जुड़ेगी। सापेक्ष पूछ रहा है, रिलेटिव पूछ रहा है, तो अगर ये वर्ड नहीं होता तो आंसर 15, रिलेटिव पूछ रहा है, जोड़ दो इसको, 15 15 30। बताओ क्लियर चीज है? तो आंसर कर देना 30। तो गड़बड़ नहीं करना है। अगर ये वर्ड नहीं होता तो आंसर ये लगाते हैं अपन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन, आ जाइए, सब बच्चे आंसर देंगे इसका। कल मैंने आपको एक सेगमेंट दिया था, मैं देखता हूं देखा आप में कितना सुधार हुआ है। फटाफट इसका आंसर दो, फटाफट इसका आंसर दो। इसका आंसर दो सब बच्चे। ठीक है, क्या कर रहा है? एल लंबाई की एक रोड है, राइट है, आपको एक लंबाई की रोड दे बता रखा है, और एम उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। मोड, अब तो पहचान जाओगे, अब तो इसका पहचान जाओगे। एक बच्चा कह रहा है कि सर हमें कल वाला आंसर याद है इसलिए हमने बी आंसर दे दिया। किशन चौधरी, क्रिस चौधरी है, कल वाला याद कर लिया, रटना नहीं है। ये हुई ना मजे की बात। टोराइड कल समझाया था, फिर उसका क्या मतलब? मतलब बेटर देन होना चाहिए कल से क्लास।
सुधार होना जरूरी है, मजेदार चीज रहने वाली है। देखो मजा तो तभी आएगा ना, ये हुई बात, ये हुई बात। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, राम स्वामी बिल्कुल, विक्की सिंह बिल्कुल सही है, श्याम बिल्कुल जीरो। क्यों होगा कि मोड़ कर गोल कर दिया, और अगर मोड़ के गोल कर दिया तो एन और एस पास में आ गए, और इसको जो कैपिटल एम को चाहिए वो स्मॉल एम तो चलो ठीक है, ये एल चाहिए, मेन चीज है वो एल डिस्टेंस चाहिए, वो कहां से लाओगे, वो डिस्टेंस तो चिपक गया, एन और एस खत्म हो गया, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया। क्लियर चीज है, तो आंसर कितना हो जाएगा, जीरो। मैंने आपको कल भी बताया था, अगर इस रोड को, चुंबक को घुमा के अगर गोल कर दिया सर्किल, जीरो, ट्राइंगल बना दिया, जीरो, वर्त बना दिया, जीरो, ठीक है, रेक्टेंगल आयत बना दिया, जीरो। अगर आंसर आएगा तो आधे में आएगा, जो कल समझाया था जिसका आंसर ये था, लेकिन वो आधे में था, पूरे में तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्लियर, और इसीलिए इसीलिए ये ध्यान रखना, टोराइड का एम जीरो होता है, कैपिटल एम टोराइड का कितना होता है, टोराइड का कितना होता है, जीरो, क्योंकि परिनलिका का तो होता है, लेकिन जैसे ही परिनलिका सोलेनाइड को गोल घुमा के चिपका देते हैं, आंसर क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। हाँ, फॉर्मूले की क्लास बेटा लास्ट में लेंगे, अभी तो ये सीख, अभी तो मजे, सोच के देखो, दो पेपर हुए हैं, 50 क्वेश्चन लगा दिए अपन ने, कितना आंसर आ जाएगा इसका, जीरो। बताओ, अपने आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। 50, कल 25, आज के 25 क्वेश्चन, राइट है जी, आज के 25 क्वेश्चन, थोड़ा सा मजा आया कि नहीं आया क्वेश्चन में। धीरे धीरे सुधार होता चला जाएगा। आप जब आप क्लास से जुड़ते रहोगे ना, कई बच्चे ये सोचते हैं कि हाँ थोड़ा कम रहता है ये, तो घबराए नहीं, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। सोच के देखिए, अगर जिस दिन अपन 25 नंबर का मॉक लगा रहे होंगे, 25 नंबर का मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, तब अपने में कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा। तो सारे रेगुलर रहना है। जो बच्चे आज क्लास में थे, अपना चैनल नया है, ये ना देखें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है, ये ना देखें, जो है बहुत है। एयरफोर्स फाइटर इतने ही होते हैं, लिमिटेड होते हैं, सबके सबके लिए थोड़ी ये जगह, क्लियर चीज है, तो आप उसमें टेंशन ना लें। चैनल थोड़ा सा अपना क्या है कि अभी वो न्यू है, इसलिए थोड़ा बच्चों को पता नहीं है, और मोस्टली बच्चे क्या होते हैं, अपने आधे के तो पास यहाँ ऑफलाइन में फोन भी अवेलेबल नहीं होता बच्चों के, तो फिर भी चलो, जितने हैं उतने अच्छे हैं, लेकिन क्लास को एक बार शेयर जरूर कर देना, फीडबैक जरूर देना क्लास का, क्लास कंप्लीट होने के बाद में ये बताना कि क्या समझ में आया, क्लास कैसी लगी, उसका फीडबैक देना, ताकि वो एक कहता ना कि एनर्जी मिलती है कि हाँ भाई बच्चों को पढ़ाया तो समझ में आया, तो मुझे भी वो एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी, फिर उसी जोश और जुनून के साथ पूरे दिन ऑफलाइन क्लासें रहती है, पूरे दिन, उसके बाद मैं आता हूँ इवनिंग क्लास, नहीं तो मैं दिन में भी ले सकता हूँ, राइट है चीज है, तो अपना है ना ये अपडेट जरूर देना क्लास के बाद में। और कल लगाएंगे क्लास आपका मॉक नंबर 3, जो कि 12th का बेस रहेगा, तो सभी बच्चे 12th का पूरा पढ़ के आएंगे, अपने आप को चेक करेंगे, और क्लास की जो पीडीएफ है, ठीक है, वो मैं टेलीग्राम चैनल पर अभी डाल दूंगा, ठीक है, तो वहां से आप नोट कर लेना, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो मेन मेन उतार लो, जो आता है उसको फ्री करो। क्लियर चीजें, ये सभी बच्चे ध्यान रखना। एक क्वेश्चन शायद और होगा जो आपके लिए शायद मैंने लाया तो था, ये शायद दिख रहा है क्या आपको, थोड़ा सा इसने फोटो लगा दी, दिखती है मेरे को लगता है, अगर दिख रहा है तो ये नोट कर लेना, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना। क्लियर, क्लियर, जो पूरा लिख सकता है वो पूरा, नहीं एबीसीडी, एबीसीडी में तो समझूंगा क्या, आप आंसर देना इसका, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आंसर दे देना। ये क्वेश्चन नंबर 26 है आप लोगों के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक समान वी से गति कर रहा है, ये साइक्लोट्रॉन वाला क्वेश्चन है, कलोगे वाली चीज है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो आप सभी बच्चे उसका आंसर देना। और मैं उम्मीद करता हूं इसी जोश और जुनून के साथ आगे की सारी क्लासेस चलती रहेगी, आप लोग मेरा साथ बराबर देते रहेंगे, और मैं पक्का वादा करता हूं, अगर आप बराबर लेके चलोगे तो कोई ताकत नहीं है अपन को 20+ नंबर लाने से, कोई रोकने वाला बंदा नहीं पैदा हुआ अपने पास। अगर कंटिन्यू मेहनत की है तो मैं गारंटी कहता हूं 20+ नंबर जाएंगे, वो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ जाएगी इस बार भी 50+। फाइनल देखना पीएसएल आउट आएगी 50, नॉर्मल बच्चे जो हवा में हैं उनके पास ध्यान रखना 38 तो वैसे गई है, फाइनल जो मैं बता रहा हूँ वो 50 के आसपास जाएगी, तो रेडी रहना। अपन को टारगेट 15 तो चलो एक सेफ स्कोर है, अगर फिर मेरे से ऑफलाइन पढ़ने से और ऑनलाइन पढ़ने में अगर मजा 20 नंबर नहीं लाया तो फिर क्या खाक पड़ा उस चीज के लिए, तो 20+ नंबर लेके आना ही है, मिनिमम टारगेट रखें यहाँ पढ़ने वाले हर बच्चा। क्लियर चीजें, हाँ, चलो ओके, धन्यवाद, आज के लिए क्लास यहीं पर रोकते हैं, और कल इसी जोश और जुनून के साथ दोबारा मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।